देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे शायद शेयर की है अरविंद जी ने। तो सबसे पहले अरविंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अरविंद जी, जो पेशे से एक टेक्नीशियन है, वो बताते हैं कि तकरीबन 4-5 महीने पहले की बात है, जब लॉकडाउन में पूरा देश बंद पड़ा था। क्योंकि मैं एक टेस्टिंग प्रयोगशाला के लिए काम करता हूँ, तो मेरी ड्यूटी उस समय चल रही थी। उसी दौरान मुझे कुछ काम के लिए मेरी पोस्टिंग एक दूसरे सेंटर में हुई। उस सेंटर में मुझे लगभग 1 हफ्ता काम करना था। वैसे तो उस सेंटर से मुझे बस लेने आती और ड्रॉप भी करती थी। प्रयोगशाला के सभी कर्मचारी, जैसे वहाँ के डॉक्टर्स, सिस्टर्स, वार्ड बॉय और हाउस क्लीनर, ये सभी के सभी एक साथ ही सेंटर की बस से आते जाते थे। मतलब कि ड्यूटी आवर पूरा होते ही पूरा का पूरा सेंटर एकदम से वीरान हो जाता था। एक दिन मेरा काम कुछ ज्यादा ही था और जिस वजह से सभी लोग अपने तय समय पर काम खत्म करके बस में जाने के लिए बैठ चुके थे और मैं जल्दी जल्दी काम निपटाने में लगा था। मैंने पहले ही बस ड्राइवर को 10 से 20 मिनट रुकने के लिए कह दिया था, ताकि कहीं वो मुझे यहाँ छोड़कर ना चला जाए। मैं सेंटर के 4th फ्लोर के प्रयोगशाला में था, जहाँ पहले से ही बहुत अंधेरा था। सेंटर का ये फ्लोर थोड़ा हॉरर टाइप का था। खैर, मैं अपने काम को जल्दी खत्म करने में लगा था कि अचानक ही मेरे केबिन की लाइट ऑन ऑफ होने लगी और खिड़की की तरफ से बेहद ठंडी ठंडी हवाएं आने लगी, जिस वजह से मैं थोड़ा डर गया। मैंने सोचा कि खिड़की से किसी को आवाज देकर बुला लेता हूँ, मगर जैसे ही मैं अपनी कुर्सी से आवाज देने के लिए उठा कि मेरा पूरा शरीर एकदम से एक ही पोजीशन में लॉक हो गया। अब मैं ना तो हिल पा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। मैं अंदर ही अंदर बहुत बुरी तरह डर चुका था। मैं सोच ही रहा था कि अब ना जाने क्या होगा कि तभी मेरी नजर सामने की स्टील केज पर पड़ी, जिसमें मेरी रिफ्लेक्शन नजर आ रही थी। साथ ही मेरे पीछे कोई काली सी परछाई भी नजर आ रही थी, मगर मैं तो अपना सर तक हिला नहीं पा रहा था। मैं अब तक पसीने से तरबतर हो चुका था। तभी मैंने मन ही मन भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। साथ ही पूरी कोशिश करता रहा बोलने की। कुछ ही देर बाद शरीर में हल्की सी जान सी आई और मैं थोड़ा खिड़की के पास पहुंच गया। नीचे मुझे कुछ लोग नजर आ रहे थे, मगर मैं अभी भी उन्हें अपनी मदद के लिए बुला नहीं सकता था। मैं इसी उम्मीद में उनकी ओर देखे जा रहा था कि बस किसी तरह उनकी नजर मुझ पर पड़ जाए और वो ऊपर आ जाए। यही दुआ कर रहा था, मगर ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मुझे लगा कि मेरी गर्दन को कोई दबा रहा है। मैंने इस बार हिम्मत दिखाते हुए चीखने की कोशिश की और इस बार मेरी चीख निकल पड़ी और नीचे खड़े कर्मचारियों ने एकदम से सुन ली। मेरी चीखते ही मैं वहीं फर्श पर गिर पड़ा। मेरे गिरते ही मेरा पूरा शरीर बेजान हो गया था और इसी बीच वो लोग भी ऊपर आ गए और मुझे उस हालत में देखकर वो भी घबरा गए। उन्होंने मुझे वहां से निकाला और मुझको घर छोड़ दिया। इस हादसे के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा वहां जाऊं। लिहाजन मैंने वहां जाने से बिल्कुल मना कर दिया। बाद में मैंने पता किया तो पता चला कि बहुत पहले वहां एक महिला कर्मचारी की मौत हो गई थी, मगर क्या कारण था ये तो पता नहीं चला और ऐसा कुछ पहले उस सेंटर में कभी नहीं हुआ था जैसा मेरे साथ हुआ था। खैर, बात जो भी हो, मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मैं सही सलामत हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय
एंड टेक केयर।